और बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरगर्मियां तेज हो रही हैं और दिल्ली की सरगर्मी तेज होने के साथ ही वादी कश्मीर के अंदर तरह तरह की खबरें भी आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से डेवलप हो रही है वो ये है कि कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के बीच मुलाकात तय है और उस मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जहां कोरोना वायरस के बाद की सूरत हाल और कोविड-19 वैक्सीनेशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वहीं पर माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियों से लेकर जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी बातचीत हो सकती है। बावसूख जरा ऐसे मालूम हुआ कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो मुकम्मल हो रही है और लगातार उस पर काम किया जा रहा है, वो भी कल किसी न किसी तरीके से मौर्ज बहस हो सकती है। और कल की मीटिंग पर वादी कश्मीर तो समेत जम्मू के सभी लोगों की नजरें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया रूमर्स की वजह से माहौल काफी गरमाया हुआ है और देखना होगा कि कल इस मीटिंग से क्या कुछ सामने आ सकता है। सीधे चलते हैं जी अपने नुमाइंदे आसिफ, मेरे साथ इस वक्त आसिफ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल का दिन इंतहाई अहम है और कल के दिन के हवाले से माना जा रहा है कि मीटिंग में जहां दीगर अमूर जेर बहस लाए जाएंगे, वहीं पर जम्मू कश्मीर का मामला भी जेर बहस लाया जा रहा है। क्या कुछ जरा से अभी तक आपके पास खबर है और कितनी तस्दीक पीएमओ या वजारत दाखिला के जिम्मेदारों की तरफ से की गई है कि यही सारा एजेंडा है जो सुबह से हम बता रहे हैं? ऐसी चीजें हैं जो कल वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के सामने टेबल पर होंगी, जो की पॉइंट्स हैं जिन पर तफसीली गुफ्तगू होने वाली है। ये बात तो तय है, जो पहले सोर्सेज से खबर आ रही थी कि 11 बजे के आसपास मीटिंग होगी। हालांकि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी, लेकिन 11 बजे मुमकिन है कि 11 से 11:15 के आसपास ही मीटिंग का आगाज हो सकता है। और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म जब मुलाकात करेंगे तो कौन से 5 या 4 बड़े पॉइंट्स होंगे जिन पर मीटिंग होने वाली है, वो जरा तफसील से आपके सामने रखूं। पहले तो ये कि मौजूदा जो सूरत हाल है जिससे मुल्क फिलहाल थोड़ा सा कोविड का ग्राफ जिस तरीके से नीचे आया है, एक इस पर तबादला ख्याल होना है, खुसूसी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ शुमाल मशरकी रियासतों के अंदर इस वक्त कोविड मैनेजमेंट को लेकर और वजारत दाखिला की जो इस वक्त कारकर्दगी है वो वज़ीर आज़म के सामने रखी जाएगी। इस बात की कंफर्मेशन हो रही है कि कल खुद अमित शाह वज़ीर आज़म के सामने ये बातें रखने वाले हैं कि उनकी तरफ से क्या रोल कोविड मैनेजमेंट में रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई थर्ड वेव जिसका पहले ही खदशात जिसके जाहिर किए गए उससे पहले कैसे बचा जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये होगा, कल की मीटिंग का जो एजेंडा है उस पर डिस्कस होने वाली है। दूसरी बात ये कि मौजूदा वक्त में कैसे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, आपको याद होगा कि 29 मई को सरकार की तरफ से 5 रियासतों को, अलग अलग रियासतें थी जिनको इजाजत दी गई थी जहां पर गैर मुल्की लोग हैं, शहरियत तरमीमी कानून का जो मामला है उसके रूल्स हो सकता है कि सरकार की तरफ से फ्रेम कर दिए हों और कल इस हवाले से भी कोई हतमी ऐलान हो सकता है, फैसला लिया जा सकता है। और कुछ हफ्तों के अंदर यह भी मुल्क के अवाम के सामने आ जाएगा कि शहरियत तरमीमी कानून के फाइनल रूल्स क्या हैं, क्योंकि 2019 के बाद इसके रूल्स अभी तक नहीं हो पाए हैं। 5 रियासतों को इजाजत दी गई थी कि वो लोगों के फॉर्म्स फिल करे, उन लोगों के जो बाहर से आए हैं, मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी जो तमाम लोग थे वो आ सकते थे कानून की रूह से, तो उन लोगों को लाया जा सकता है। वो एक तरफ और रूल्स दूसरी तरफ, ये दोनों चीजें डिस्कस होनी है। इसके साथ साथ तीसरा जो बड़ा मामला है जो आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, यहां पर 2 मामलात अलग अलग हैं। एक हदबंदी कमीशन के हवाले से, चूंकि फाइनल रिपोर्ट जो है वो कुछ दिनों के अंदर आनी है, इसलिए ये जो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट है वो अपने आखिरी मरहले में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सेंसस जम्मू कश्मीर के अंदर होना है वो अभी कमीशन के सामने नहीं पहुंचा है। जो डिप्टी कमिश्नर से मांगा गया है वो डेटा तफसीलात सभी कमीशन के सामने पहुंचने के बाद डिटेल डिस्कशन होगा वजारत दाखिला के साथ। और अब तक जो बातचीत हुई है, कुछ दिन पहले जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो हलचल पैदा हुई थी, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू होने हैं। और हो यह भी सकता है कि जो कयास सरैयां इस वक्त लगाई जा रही हैं जिसका असर दिल्ली से कश्मीर तक, खासतौर से श्रीनगर तक देखा गया, जिस पर मुबसरीन ये भी मान रहे कि कुछ तो भनक लगी है कि श्रीनगर के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर रहनुमाओं का छुप छुप कर मिलने की कोशिशें हुई हैं। दिल्ली के अंदर जो अभी तक जो हमें कंफर्म हो रहा है कि
हदबंदी कमीशन को लेकर, वो तो अपनी जगह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं आई है, लेकिन इस पर अगले कुछ हफ्तों के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, जो अभी डेवलप हो रहा है वो ये है कि मरकजी वजारत दाखिला के बड़े अफसर और कुछ लोग जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ, यानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन टच है और कई चीजें जो है वो गुफ्तशनीद में है। और आज ये भी खबर है कि एक टॉप मोस्ट लीडर दिल्ली में आए हैं उस वक्त जब कल मीटिंग है, और श्रीनगर के अंदर इस वक्त इजलास थोड़ी देर में शुरू होना है। उस पर क्या कुछ अभी डिटेल्स आपके पास? देखिए, दो चीजें हैं। कल की मीटिंग का अहम हिस्सा यह भी है जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सीनियर ऑफिसर्स होंगे और उसके साथ साथ वजारत दाखिला के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले सबकी नजरें इस पर हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल है क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय, इन दोनों से अलग से मुलाकात होने वाली है वज़ीर आज़म की। तो वहां पर जो है सारा मामला जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा फंसा है कि शायद वहां पर डिटेल डिस्कशन हो सकता है और क्या डिलिमिटेशन को हतमी शक्ल देने के बाद जो हदबंदी होगी, कमीशन की रिपोर्ट सामने रखने के बाद नवंबर दिसंबर तक इंतखाबात कराए जा सकते हैं, ऐसी सूरत हाल है। ये बड़ा मामला है जो सरकार की तरफ से, जो हमारे जराए बता रहे हैं, कल इस पर बात होने वाली है। इसके साथ साथ कुछ ही दिनों के अंदर अमरनाथ यात्रा पर भी जो सरकार पर प्रेशर है, कराना ना कराना, हालात सही है या नहीं, इस हवाले से भी फैसला लिया जा सकता है। और इसके साथ बड़ी बात यह कि जिसको लेकर काफी ज्यादा हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से समाजी राब्ता साइटों पर काफी ज्यादा र्यूमर्स हैं, वो ये कि 5, 6 और 7 जून की तारीख जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के दिल्ली पहुंचे, उनके साथ साबिका चीफ सेक्रेटरी थे, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी थे, वजारत दाखिला के अंदर जब मुलाकात हुई, डिटेल रिव्यू हुआ, तमाम चीजें जो अभी की पॉलिटिकल सिचुएशन है, सिनारियो है, डेवलपमेंटल वर्क्स है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में आकर वजारत दाखिला के सामने रखे। तो उसके बाद कल क्या जम्मू कश्मीर का डिवीजन होगा? सोर्सेज तो ये बता रहे हैं कि इस हवाले से जरूर गुफ्तगू हुई है, लेकिन कोई सरकार ने इस पर अभी तक जुबान नहीं खोली, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि इंतखाबात से पहले क्या जम्मू कश्मीर के साथ जो वादा किया गया था कि रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, वो भी कयास रही है। अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन ने थोड़ी सी तेजी आई है और हमारे जो जराया है वो ये भी बता रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक यह पूरा मामला जो है वो कंप्लीट होना है। रिपोर्ट आपके सामने होगी, 10 दिन के लिए वो आवाम के सामने रखी जाएगी और उसके बाद हतमी रिपोर्ट आएगी और दिसंबर आते आते जम्मू कश्मीर के अंदर फिजाओं में गर्माहट बहुत ज्यादा होगी, पॉलिटिकल गर्माहट होगी। नंबर 1। नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है, जब डिलिमिटेशन की आप बात करते हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन के पास रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हदबंदी करनी है, लेकिन एक कन्फाइंड रोल है कि आपने इतनी सीटें बढ़ानी है जी।